सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड न्यू ईयर स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी 2024। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। और इधर टाउनशिप में भी अच्छे से सेलिब्रेट हुई थी। कुछ प्रोग्राम्स रखे गए थे 31st को। इसके शॉर्ट्स मैंने डाले हुए हैं चैनल पे, आप लोगों ने देखे हैं उम्मीद है। और आज का जो हम वीडियो ये बना रहे हैं उसमें कॉल इंडिया लिमिटेड जिसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आप लोग बहुत कमेंट्स कर रहे थे। मेरे जितने भी वीडियोस थे उसमें ऑलमोस्ट सभी वीडियोज में इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सीआईएल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होता है सर, वो बताइए। और उसके अलावा कब तक उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली है, तो उसके बारे में हमारी जो टीम है पॉलीमेथिशियन की वो रिसर्च कर रही थी क्या क्या इसके प्रीवियस ईयर के डेटाज रहे। उन बेसिस पे फाइनली हमने कंक्लूड करके एक लिस्ट बनाई जिसे आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एनटीपीसी में एक नया अपडेट ये है कि जिन लोगों के ऑफर लेटर्स रुके हुए थे ड्यू टू ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम थी, वो फाइनली अब रिलीज हो चुके हैं। तो आप सब लोगों को मिल गए होंगे। और कुछ लोगों के स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अगर विदहोल्ड कर दिए हैं या रिजेक्ट कर दिए हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या पॉसिबली उसका सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो इस तरह का अगर कोई है कि आपके ऑफर लेटर नहीं आए हैं, आपने अपडेट जो डॉक्यूमेंट्स किए थे उसके बावजूद भी, तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। वी विल डिस्कस अबाउट इट एंड देखेंगे क्या पॉसिबली आगे हो सकता है इससे रिलेटेड। ओके, आज का स्पेसिफिकली वीडियो हमारा सीआईएल पे ही रहेगा। जो प्रीवियस ईयर के स्टैटिकली डेटाज अवेलेबल हैं उन बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसे कंक्लूड करेंगे कि क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड। स्पेसिफिकली देखा जाए तो इस बार जो वैकेंसी सीआईएल में माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग और जियोलॉजी, इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इनकी वैकेंसीज नहीं है। तो इन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो। आप लोग अपने फ्रेंड्स या जो बीटेक में है या प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना भी ना भूलें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू ईयर अबाउट द न्यू डिस्कशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे गेट 2023 के थ्रू कितनी कट ऑफ जा सकती है। एंड जो 2022 में गई थी उस बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। तो 2022 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली थी सीआईएल ने, उसे आप लोग देख सकते हैं 699 थी। अराउंड 700 जो हमारी माइनिंग में थी, मेगा रिक्रूटमेंट हुई थी माइनिंग्स के लिए लास्ट ईयर कोल इंडिया लिमिटेड में। एंड 160 सिविल की सीट्स थी इसमें। एंड 124 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की सीट्स थी। एंड इसके अलावा 67 सीट्स हमारी सिस्टम एंड ईडीपी थी, जिसमें हमारी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी एंड अदर बीएससी की कुछ ब्रांचेस अलाउड थी। एंड 2021 में अगर देखें तो सीआईएल ने इसके लिए सीबीटी कराया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो वहाँ गेट के कट ऑफ का कोई सीन ही नहीं रहा था। इसमें 200 का एमसीबी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहे थे, आउट ऑफ विच 150 हमारे टैग थे एंड 50 नॉन टैग के क्वेश्चंस थे, जिसमें कट ऑफ अराउंड अगर जनरल का देखा जाए तो 148 और 150 के आसपास गया था। ओके, तो इसे तो कंपेयर नहीं कर सकते हम। 2022 का जो कट ऑफ था उसको कंपेयर करके देखेंगे 2023। एंड जो गेट पेपर में चेंजेस हुए हैं, जैसे 23rd का जो आया होगा उसमें गेट स्कोर डिफरेंट रहा होगा माइनिंग्स के लिए, सिविल्स के लिए। उस बेसिस पे हम लोग कट ऑफ को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इस बार देख लेते हैं इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकाली है वो सीआईएल ने कितनी निकाली है। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी माइनिंग में 351 है। तो अगर इसे लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हाफ है। लास्ट ईयर 699 थी और इस बार ऑलमोस्ट कितने कर दिए, हाफ कर दिए, 351 है। एंड सिविल इंजीनियरिंग में देखें तो सिविल इंजीनियरिंग में इस बार जो वैकेंसी है 172 है, जो कि लास्ट ईयर 160 थी। तो इसमें 12 वैकेंसी का इंक्रीमेंट किया गया। ओके, अब जीजी ये हमारी जियोलॉजी जो गेट कोड है इसका जीजी, उसमें देखें तो उसमें 37 न्यू वैकेंसी एडेड है। एंड अगर माइनिंग्स में देखें, माइनिंग में तो नंबर ऑफ वैकेंसी 351 की है, बट कट ऑफ जो लास्ट ईयर गया था उससे डिफरेंट जाएगा, क्योंकि ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो कट ऑफ हमारा गेट स्कोर के फॉर्म में निकालता है, ना कि गेट रैंक देगा और ना ही वो हमें किस तरह का ये गेट मार्क्स देगा, गेट स्कोर रहेगा। गेट स्कोर डिपेंड करता है टफनेस ऑफ द पेपर। टफनेस क्या है पेपर की, सपोज आउट ऑफ 100 अगर किसी के 70 पे टॉपर है तो उसे 1000 ऑलमोस्ट स्कोर मिलेगा 70 पे। बट अगर कोई उसी पेपर में 50 पे टॉपर है नेक्स्ट ईयर तो उसे 50 मार्क्स पे भी 1000 गेट स्कोर मिलेगा। और उसके बिलो जो मार्क्स होंगे
अगर हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से जहाँ कट ऑफ जो टॉपर ज़्यादा पर गया था, तो रिलेटिवली जो स्कोर को हम कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट होगा। तो उस बेसिस पे हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ वैकेंसी का ये सीन हो गया। 22 में नंबर ऑफ वैकेंसी हमने देख ली, 23 में देख ली। अब इसके बाद में हम लोग एक बार कट ऑफ देख लेते हैं, 22 में कट ऑफ क्या गया था और इस बार कट ऑफ जाने के क्या चांसेस है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये टेंटेटिव वैकेंसी है। टेंटेटिव वैकेंसी मैंने इनको डिफरेंट कैटेगरी वाइज यहाँ दिखाया हुआ है। जैसे माइनिंग में 351 है, आउट ऑफ कुछ देखा जाए तो 118 हमारी जनरल की है एंड 30 ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन। एससी की 45 सीट्स है एंड एसटी की 23 सीट एंड ओबीसी 81। टोटल फ्रेश 297 थी एंड ये हमारी बैकलॉग द सीट्स। अगर सीआईएल को देखो तो उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत लंबी चलती है, क्योंकि उसे 3 एंड 4 मंथ्स लगते हैं अराउंड अपने इंटरव्यू शेड्यूल को निकालने के लिए। जब तक मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो कहीं ज्वाइन कर चुके होते हैं, तो वो ज्वाइन नहीं करते हैं। जो रिटेंशन रेट है बहुत कम होती है। तो इसकी वजह से लास्ट ईयर ही देखो तो ओबीसी में 28, एससी में 19, एससी 7, टोटल 54 सीट्स वैकेंट रही थी लास्ट ईयर। जबकि लास्ट ईयर ने टोटल नंबर ऑफ सीट ऑलमोस्ट 7 सीट लिस्ट की, जो 7 वेटिंग लिस्ट थी उन्हें रिलीज किया था, उसके बावजूद भी 54 वैकेंसीज रह गई थी इसमें। तो नंबर ऑफ वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा आती हैं सीआईएल की। तो फर्स्ट लिस्ट जो आएगी उसमें रिटेंशन रेट बहुत कम होगी रिलेटिवली देखा जाए, उसके बाद लिस्ट आती ही रहेंगी। मोर देन 1 ईयर तक ये रिलीज करता है। इसकी जो रिक्रूट करने की प्रोसेस है बहुत स्लो है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 351, 297 फ्रेश एंड इसके बाद ओबीसी की। सिविल में देखेंगे 172 है, जिसमें 107 हमारी फ्रेश है एंड 65 इसमें क्या है हमारी बैकलॉग वाली है। सिमिलरली जियोलॉजी में देखेंगे तो 34 एंड बैकलॉग 3 37। ये सिनेरियो है 2023 का नंबर ऑफ वैकेंसीज का। अब इन वैकेंसीज के बेसिस पे हम गेट से कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर में कि हमारी जनरल में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी थी, उनका कट ऑफ कितना गया था। सिमिलर काइंड ऑफ कैलकुलेशंस हम सभी के लिए करेंगे। ओके, तो चलते हैं आगे। ये हमारा है फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ है सीआईएल का, जो लास्ट ईयर 2022 में आया था, जिसमें मैंने बताया माइनिंग में कितना था हमारा। माइनिंग का जो गेट कोड है उसमें हमारा माइनिंग में नंबर ऑफ सीट्स थी वो 699 थी। ओके, एमएन है हमारा माइनिंग का कोड। एंड जो सिविल में नंबर ऑफ सीट थी लास्ट ईयर वो 160 थी, जो हम लोगों ने अभी देखी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड सिस्टम ईडीपी, इन दो ब्रांचों को लास्ट वाली जो है उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस बार इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं है। इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी इसकी जगह वो जियोलॉजी में, तो इसका फ्रेश कट ऑफ होगा वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो माइनिंग्स में जो फर्स्ट लिस्ट आई थी वो अराउंड फॉर्म फिल करने के करीब 3 या 4 महीने बाद रिलीज करते हैं। तो अगर देखा जाए 23 के कंपैरिजन में, तो 2023 में अगर देखा जाए तो अक्टूबर के मिड ऑफ अक्टूबर में फॉर्म फिलिंग हुई थी इनके लिए। तो अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट बाय द एंड ऑफ जैन हमें इसकी जो फर्स्ट लिस्ट है वो रिलीज कर सकते हैं कॉल इंडिया लिमिटेड। तो बाय द एंड ऑफ जनवरी दिस मंथ वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि इनकी कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी। जिसमें कट ऑफ गया था 2022 में, देखो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है इसमें जो कट ऑफ मैंने बताया था, ये 2022 स्कोर आउट ऑफ 1000 ऑब्टेन बाय द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो इन द फॉर्म ऑफ ये स्कोर में ओके बैक चलेंगे, जो ये स्कोर है ना कि रैंक, ये रैंक फॉर्म में नहीं देता। जनरली कुछ पीएसयू रैंक फॉर्म में देते हैं अगर हम एनटीपीसी को कंपेयर करें तो, और कुछ पीएसयू होते हैं तो मार्क्स फॉर्म में देते हैं, जैसे आईयूसीएल को कंपेयर करें। यहाँ पर हमारा स्कोर के बेसिस पे, तो अपर का जो स्कोर गया था वो 427 गया था फर्स्ट लिस्ट के लिए। उसके बाद ओबीसी एनसीएल का देखें तो 310 गया था, एससी का ईडब्ल्यूएस का सॉरी 310, ओबीसी का भी 310 गया था, एससी का देखें तो 215 गया था और एसटी का भी 215 गया था। ये नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी माइनिंग की थी। सिविल में सिमिलरली देखें तो सिविल में जो हमारा अपर का कट ऑफ था गेट स्कोर 862 गया था, बहुत हाई था इसमें। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस का 808 था, ओबीसी का 816 था, एससी का अगर हम लोग देखेंगे तो 728 था, सिमिलरली एसटी का 743 था, एंड पीएच कैटेगरी में 802, 288 एंड 721 था। ओके, क्योंकि पीएच में नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती हैं तो इनका ड्रास्टिकली वेरी कर सकता है, इसको एक प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होगा। ये पूरा कैलकुलेशन हमारा 2022 गेट पेपर का फर्स्ट लिस्ट का है। इसके बाद सीआईएल ने ऑलमोस्ट 7th लिस्ट तक रिलीज किया था, वेटिंग लिस्ट क्लियर करा था, जो कि मई 2023 तक
22 की वैकेंसी है, उसके बाद 23 तक इसकी जो क्लियर वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने की प्रोसेस चलती रही थी। ओके, तो ये सीन रहा था 2022 में। इस बार देखते हैं क्या चेंजेज होंगे। अब ये मैंने एक लिस्ट निकाली है, इसमें जैसे बताया मैंने 2023, ये हमारा 2023 की वैकेंसी है। अगर माइनिंग की डिस्कस करें तो 118 हमारी जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 30, एससी 40, 23 एंड 81 और कंप्लीट 351 है, इंक्लूडिंग दिस ईयर फ्रेश एंड बैकलॉग। ये जो लिस्ट दी है ये मैंने गेट की साइट से डाउनलोड की है, गेट 2023। इसमें हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं, इसमें जो माइनिंग का, जैसे मैंने कोड मेंशन किया था, ये माइनिंग का हमारा कोड है। इसमें ये जो लिस्ट दी है इसे रीड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जनरल में क्वालिफाइड किए हैं 214 किए हैं। ये 3 कैंडिडेट हुए हैं जिनका गेट स्कोर 900 से लेके 1000 है। सिमिलरली इनका अगर देखें तो इनका गेट स्कोर जो है 100 से 800 से 900 है। इस नेक्स्ट वाली लिस्ट में देखेंगे तो इसमें जो है वो हमारा 700 से 800 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट को मैं 67 लिख रहा हूँ, इट मीन 600 से 700। ये जो हमारा आ जाएगा ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 500 से 600, और ये गेट स्कोर है जो हमारा 400 से लेके 500 तक है। तो ये लिस्ट इस फॉर्म है एंड सिमिलरली हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माइनिंग में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार क्वालिफाई हुए हैं वो 1036 हुए हैं, जबकि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 351 है। इसमें अपर की देखी जाए तो अपर की नंबर ऑफ वैकेंसी दी है 118, लेफ्ट में देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है 118, एंड टोटल जो अपर में कैंडिडेट क्वालिफाई ही करें गेट में वो 214 करें। तो मीन्स मोर देन 50% जो लोग क्वालिफाई करें उन्हें सीआईएल में जॉब मिलेगा ही। अब देखते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है। तो 214 है तो हम कंसिडर कर रहे हैं 118। ओके, इन्हें 118 वैकेंसी के करस्पॉन्डिंग जो होगा कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को जॉब मिलने के चांसेस है, तो इसमें 20% लोग ऐसे होंगे जो थर्ड ईयर के होंगे, क्योंकि गेट ने थर्ड ईयर भी अलाउ कर दिया तो वो इसमें अलाउ नहीं होंगे। हम कंसिडर कर रहे हैं सीट्स 120, इसका अगर 20% निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 40 कैंडिडेट इसमें से माइनस कर दो। ओके, तो आउट ऑफ 120 अगर स्टार्टिंग से सेलेक्ट होते हैं तो उसमें 40 थर्ड ईयर के रहेंगे, तो ये 40 और आगे जाएगी, मीन्स 160 कैंडिडेट अपर में जो होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे 118 सीट्स पे। तो 336 और ये 8 हम कंसिडर करेंगे तो 14, 15, 16 और 26, और ये हमारे 36, 36 भाग 41, और ये हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 81। मीन्स इस वाली लिस्ट में भी हमारे 81 से 80 लोग यहां से जाएंगे करीब। ओके, क्योंकि मैंने बताया था 160 तक, वो क्यों, क्योंकि 20% थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे, वो तो सेलेक्ट नहीं होंगे। तो अराउंड ये वाला जो हमारा है वो 400 से लेके 500 गेट स्कोर वाले लोग हैं। तो यूआर में जिनका गेट स्कोर 400 से लेके 500 तक है उसमें करीब 78 लोग हैं, इसमें से 80 लोगों को करीब सेलेक्ट होना है, तो ऑलमोस्ट ये सभी लोग हो जाएंगे। तो कट ऑफ कहीं लमसम देखा जाए, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे, कहीं ज्वाइन करेंगे, तो 430 के आसपास मान सकते हैं, अराउंड 430 के आसपास जाएगा गेट स्कोर फॉर जनरल माइनिंग के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ फर्स्ट ईयर में। सिमिलरली ये मैंने कैलकुलेशन बताई थी, ये देख सकते हैं, ये हमारा किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 112 कैंडिडेट क्वालिफाई करें, और ईडब्ल्यूएस की नंबर ऑफ सीट कितनी है हमारी 30 है, तो इसमें इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे 9, 5, 14, 15, 16, 17, 18 और 18 और 18 36 हो जाएंगे, बट इसमें 40% वेटेज जो रहेगा वो 20% सॉरी थर्ड ईयर का रहेगा, तो करीब 8 सीट्स और इसमें से जाएंगी, तो इसका भी रेंज थोड़ा सा इससे कम आएगा। तो ये करीब 410 कंसिडर कर सकते हैं, वो मैंने लिस्ट एग्जैक्ट बनाई है, वो मैं दिखा दूंगा। तो इस बेसिस पे कैलकुलेट किया है, जैसे ओबीसी में 433 क्वालिफाई करें हैं, एससी में 187 करें, एसटी में 90 किए हैं। ओके, इस बेसिस पे अगर हम कैलकुलेशन देखेंगे पूरा इस तरह से, तो जो फाइनल लिस्ट आएगी वो एक्सपेक्टेड लिस्ट ये आएगी। माइनिंग की 430 अपर में, ये फर्स्ट लिस्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि जिनका भी गेट स्कोर 430 है दे मे गेट सेलेक्टेड इन फर्स्ट लिस्ट ऑफ सीआईएल। ओके, एंड अगर हम ईडब्ल्यूएस में देखें तो 400 रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट ईयर कट ऑफ जिस ईडब्ल्यूएस का बहुत कम गया था क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे, इस बार ज्यादा लोगों ने अप्लाई किए। ओबीसी एनसीएल का फर्स्ट लिस्ट में 405 जाएगा, एससी का 290 एंड एसटी का 250 एक्सपेक्टेड है। ओके, ये मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ जो 2022 में गया था, नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, और गेट ने इस बार जिस तरह से
लोगों का स्कोर मिला है और उसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं। ये फर्स्ट लिस्ट का होगा, बट मैंने जैसे बताया CIL मल्टीपल लिस्ट निकालता है, तो उस बेसिस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट जितने भी SC कैंडिडेट हैं वो सब तो सेलेक्ट नहीं होंगे, बट जिनका कट ऑफ क्लियर है, अ, जैसे इसमें अगर कट ऑफ देखा जाए तो रिलीज किया है गेट ने वो 215 के आसपास, आई थिंक SC और ST कैटेगरी में। तो 90th 220 230 या बोल सकते हैं ऑल दोज हैज बीन क्वालिफाइड इन SC ST कैटेगरी, क्योंकि अदर जगह भी वो लोग सेलेक्ट होंगे तो सब लोगों का हो जाएगा। OBC NCL में नहीं होगा सभी लोगों का, EWS में भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं EWS में वो मैंने बताया ही है 214 है, और EWS जो है 112 है, 433 187 90। तो ये डिफिकल्ट होगा कि SC ST में चांसेस हैं कैटेगरी में सब लोगों का हो जाए जो टिल लास्ट तक सीट आएगी, बट रिमेनिंग अदर UR और EWS में डिफिकल्ट रहेगा। तो ये कट ऑफ लिस्ट जाएगी। बाकी अगर हम सिविल का कंपेयर करें तो सिविल की मैंने लिस्ट इसमें इंक्लूड की है। सिविल को अगर हम देखेंगे तो माइनिंग, ओके, सिविल का आई गेस मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो सिविल का जो कट ऑफ का डेटा दिया हुआ है काइंड ऑफ लास्ट ईयर जो गया था उसी तरह से सिविल का इस बार गया हुआ है। माइनिंग में थोड़ा डिफरेंस है इस बार के पेपर में, बट सिविल का ऑलमोस्ट जो इसको लास्ट ईयर था वही इस ईयर है। तो कट ऑफ थोड़ा सा वेरी करेगा, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ सीट्स 172 है, लास्ट ईयर 160 थी। तो जनरल का हम देखेंगे कट ऑफ इस बार एक्सपेक्टेड तो 850 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी है। EWS 790 और OBC NCL बहुत 780 रहेगा। इनके कट ऑफ हाई जाएंगे सिविल में, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड रिलेटिवली ज़्यादा है, माइनिंग से नंबर ऑफ सीट बहुत कम है। SC 708, ST का 690 एंड रिमेनिंग PWD का ये मैंने एक्सपेक्टेड बताया, बट ये ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है क्योंकि PWD में नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये ओवरऑल कट ऑफ रहेगा एक्सपेक्टेड CIL का। जिन लोगों के भी डाउट्स है इसके बारे में तो आप चेक कर सकते हैं कि आप अगर इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो प्रोबेबली विल मेक इट ना फर्स्ट लिस्ट। एंड इसके अलावा लिस्ट कब तक आएगी, तो जैसे मैंने बताया कि 3-4 मंथ्स लगते हैं, तो जनवरी की लास्ट तक एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट लिस्ट CIL की रिलीज हो जाएगी। कंपेयर कर लें एक मोटा मोटी तो ये लास्ट ईयर 2022 का है और ये हमारा 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो इस बार जा सकता है। तो आप लोग मैच कर सकते हैं, लास्ट ईयर 427 गया था फर्स्ट लिस्ट में, इस बार 430 जाने की उम्मीद है। इवन दो नंबर ऑफ वैकेंसी कम है बट गेट स्कोर इस बार भी कम आया रिलेटिवली लास्ट ईयर से, तो कट ऑफ इसी रेंज में जाएगा। ऐसे सिविल का देख सकते हैं आप लोग, सिविल का ऑलमोस्ट गेट स्कोर लास्ट ईयर था वही गेट स्कोर इस बार है। एंड इसके अलावा जो लास्ट लिस्ट आई थी फाइनल लिस्ट जो मेंशन करा था CIL ने, तो फाइनल लिस्ट में देख सकते हैं इन्होंने मेंशन किया है इसमें फाइनल कट ऑफ लिस्ट। तो माइनिंग का जैसे 427 गया था फर्स्ट लिस्ट में, जो कि लास्ट में 342 गया था, और बाकी के SC कैटेगरी में, ST कैटेगरी में, OBC में, इसमें जितने भी थे लोग कैटेगरीज में वो ऑलमोस्ट सभी सेलेक्टेड थे जिन्होंने अप्लाई किया था इंक्लूडिंग EWS। बाकी UR का 342 तक गया था, कुछ लोग बचे होंगे, ऑलमोस्ट सभी का सिलेक्शन हो गया था क्योंकि 1000 ही क्वालिफाई होते हैं और लास्ट ईयर वैकेंसी 700 थी, तो ऑलमोस्ट सभी का हो गया था। सिविल में कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं, इस बार थोड़ा सा रिलेटिवली जो हमारा अपर का लास्ट ईयर देखें तो 781 गया था, 771 गया था, और इस बार का जैसे मैंने दिखाया ये हमारा लास्ट लिस्ट में गया था फोर्थ में, और इस बार का मैंने एक्सपेक्टेड यहाँ बताया फर्स्ट लिस्ट में जाने का, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। ये गेट की साइड से जो मैंने डेटा डाउनलोड करा है तो इसमें देख सकते हैं माइनिंग की बात करेंगे तो MN हमारा जो माइनिंग के लिए कोड होता है, तो इसमें रजिस्टर्ड नंबर लोग थे वो कितने एडमिट कार्ड इशू हुआ, जो लोग अपीयर्ड हुए थे, और ये हमारे क्वालिफाइड हुए थे वो लोग हैं। और बाकी ये कट ऑफ दिया है, ये हमारा जनरल, और ये हमारा जनरल एंड EWS का, OBC का, ये SC ST का, गेट स्कोर जनरल का लास्ट क्वालिफाइड 350, OBC लास्ट क्वालिफाइड 309 एंड SC ST PWD लास्ट क्वालिफाइड 213। ओके, तो गेट स्कोर आप देख सकते हैं कंपेयर करके, ये लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट है और इस बार कितने का जाने का एक्सपेक्टेशन है तो वो मैंने बता दिया। आगे चलेंगे। ओके, सो इसमें ये इतना ही है।
अब हम एक वीडियो ले लेते हैं लास्ट ईयर, जो लास्ट टाइम मैंने अपडेट किया था उसमें आप लोग के जो कमेंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो चलते हैं वीडियो को। तो ये लास्ट वीडियो मैंने जो अपडेट किया था पीएससी डिटेल सैलरी स्ट्रक्चर, तो आप लोगों के इसमें जितने भी डाउट्स हैं वो आज हम लोग ले लेते हैं। ओके, देखते हैं वन बाई वन क्या क्या डाउट है। सबसे पहले डाउट है, सर एमटेक इन रिन्यूएबल एनर्जी विल इट be beneficial in the longer run for promotion or department change. Also tell about the quarter type A, B, C, D, E related to E2, E3, E4. ओके, तो देखिए एमटेक का अगर देखा जाए तो मैंने लास्ट में भी मेंशन करा था, इसका कोई भी स्टार्टिंग में डायरेक्ट आपको बेनिफिट नहीं दिखाई देगा। इनडायरेक्टली बेनिफिट जैसे डिपार्टमेंट चेंज आप मेंशन कर रहे हैं, उसमें डेफिनेटली बेनिफिट होता है। अगर आपने एमटेक किए और स्पेसिफिकली अगर रिन्यूएबल में किए, तो जो एनटीपीसी एक्सप्लोर कर रहा है अपने आप को रिन्यूएबल में कर रहा है, तो बेनिफिट उसका मिल सकता है। बट इसे इस स्टेज पर कुछ श्योर नहीं बोल सकते, बट मोस्ट लाइकली विल गेट बेनिफिट जो लॉन्ग रन में इसको अगर देखा जाए। बाकी क्वार्टर ए बी सी डी ई ये चीज़ें हम लोग देख लेंगे एक बार, इनका अलग से वीडियो बना के क्या होता है। जैसे ई टू में कंसिडर कर लो, आपको बी टाइप क्वार्टर मिलेगा। अगर आप ई टू में जब एनटीपीसी को ज्वाइन करोगे तो आपको बी टाइप क्वार्टर मिलेगा, जो 2 BHK टाइप फ्लैट रहता है। सर प्लीज टेल अबाउट द प्रमोशन पॉलिसी एंड इन व्हाट टाइम विल गेट प्रमोटेड आफ्टर गेटिंग रेगुलराइज्ड फ्रॉम E2 onward, that is E3, E4, E5, etc. Is it fixed time basis promotion or some test is conducted? तो देखो E2 के बाद में आप जो प्रमोशन E3, E4, E5 होता है, इसका मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा। बट जो भी हमारे प्रमोशन E3, E4, E5 वाले हैं वो 4 years के गैप बाद होती हैं। जैसे आप इस फाइनेंशियल ईयर में E3 हुए हैं या E2 हुए हैं, तो इसके बाद में आपको 4 years लगेंगे E2 के बाद E3 होने में, सिमिलरली E4, E5 होने में। टाइम वेस्ट होता है 4 years के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, बट आपका जो पीएमएस रेटिंग होता है वो डिसाइड करता है कि आपका प्रमोशन होगा या ड्रॉप होगा। ओके, अगला ललित कुमार ने लिखा, हाय सर, मेक ए वीडियो ऑन व्हेन विल द सीआईएल शॉर्ट लिस्ट कम एंड सीआईएल कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ गेट रिपोर्ट, एनटीपीसी कट ऑफ एंड दामोदर वैली कट ऑफ। ओके, तो इसमें मैंने ये वीडियो बनाया है, इसी से रिलेटेड आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिए। जो सीआईएल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है माइनिंग के लिए और सिविल के लिए इस ईयर के लिए, और उसकी एक्सपेक्टेड शॉर्ट लिस्टिंग है वो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ जाएगी। ओके, लास्ट वेरी इंफॉर्मेटिव, तो ये प्रकाश कुमार ने लिखा है, थैंक यू वेरी मच प्रकाश कुमार फॉर योर एप्रिसिएबल वर्क। आदित्य राज, व्हाट आर द चार्जेस इन एनटीपीसी क्वार्टर लाइक इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली इफ वन यूज एसी? तो देखो आप कितना भी लोड यूज कर रहे हो उसके लिए फिक्स चार्जेस लगते हैं क्वार्टर में, इलेक्ट्रिसिटी के और आपके क्वार्टर के। तो 750 रुपीज क्वार्टर के लगते हैं 2 BHK के, और 500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी के लगते हैं। तो इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कितना लोड कंज्यूम कर रहे हो। जो एक डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है उतना आप कंज्यूम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। Sir, my rank in GATE 2023 in mechanical branch is 1481 OBC category. Is there any chance to get shortlist in second list? देखिए राज यादव, आपकी रैंक वर्ज पर है, इट्स डिफिकल्ट टू गेट इन सेलेक्टेड इन सेकंड लिस्ट ऑफ एनटीपीसी। बट हाँ, आप होप रखिए कि अगर फर्दर लिस्ट आती है एनटीपीसी की उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। और मोर क्लियरिटी के लिए मैंने एग्जैक्ट जो रैंक का एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाला है चैनल पे, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। एंड मोर एवर आप जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। सर व्हाट इज द एलटीसी अमाउंट प्रोवाइडेड बाय एनटीपीसी दैट इज 2 times ट्रेवल इन 4 blocks ईयर? तो एलटीसी का देखिए, एलटीसी मिलती है इसमें एनटीपीसी में, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं मुझे अभी आइडिया है, मैं इसका देखिए एक बार फिर से डिस्कस करेंगे दोबारा से। मेक ए वीडियो ऑन एनटीपीसी क्वार्टर फॉर टाइप ए बी सी डी। ओके, ये डाउट अभी भी आया था, तो हम लोग इसका डिस्कशन कर लेंगे ए बी सी डी टाइप का। और अभी ये जान लो ईटी में आप लोगों को बी टाइप क्वार्टर मिलेगा, बी टाइप इज 2 BHK क्वार्टर। सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली एनटीपीसी वेटिंग लिस्ट या सेकंड थर्ड लिस्ट वैकेंट सीट के लिए निकलती है। द क्वेश्चन इज वैकेंट मींस वैकेंट इन टर्म ऑफ नॉट ज्वाइनिंग और वैकेंट इन टर्म ऑफ लिविंग आफ्टर ज्वाइनिंग और बोथ सोलर। तो देखो वैकेंट सीट का मतलब है जब वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर हो रही है उस इंस्टेंट में क्या स्टेटस है हमारी सीट्स का। किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, सपोज टोटल नंबर ऑफ सीट 100 है, 10 ने ज्वाइन नहीं किया, ओके, एंड 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं ज्वाइन करने कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया। ओके, तो जो 20 सीट्स होंगी दोनों ही कंसिडर की जाएंगी बैकेंड में एट द टाइम ऑफ जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जब जो सेकंड लिस्ट है वो प्रिपेयर हो रही है उस टाइम पे देखा जाएगा। जो ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिए, उनका स्टेटस फाइनल हो गया, तो बोथ कैटेगरी फॉल इन द बैकेंड सीट्स, एंड उन दोनों के लिए ही आपको सीट फिलिंग या वेटिंग लिस्ट है वो रिलीज की जाएगी, एंड दोनों ही वैकेंट सीट के अंदर आएंगे। सर बॉन्ड ट्रांसफर का प्रोसेस बता दीजिए। लेट्स
समवन वर्किंग इन एनटीपीसी वांट टू जॉइन दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। बॉन्ड ट्रांसफर में ऐसा जितना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आपका जो भी प्लांट में पोस्टेड है तो वहाँ एचआर डिपार्टमेंट में आप डिस्कस कर लेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो आपको अपना एम्प्लॉयर है जिसमें आप ज्वाइन करने वाले हैं उनसे फॉरवर्ड करने होते हैं। उन पर कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो पूरी करके एनटीपीसी को फॉरवर्ड करेगा और वो यहाँ से उसे कंसेंट देके बॉन्ड को ट्रांसफर कर देंगे। तो दैट्स नॉट द डिफिकल्ट टास्क, सिंपली एचआर से डिस्कस करेंगे, वो आपको डिटेल्स दे देंगे। सर इंटेलिजेंस ब्यूरो थ्रू गेट पे भी एक वीडियो बनाइए एंड कंपेयर इट विद अदर पीएसयू। ओके, तो आपकी फीडबैक कंसीडर कर रहे हैं, इस पे एक वीडियो बनाएं। सर हैप्पी न्यू ईयर, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर संदीप जी। एंड गौतम ज्योतिषी ने लिखा है सर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स को एनटीपीसी में कंट्रोल, ऑपरेशन, मेंटेनेंस या और कुछ मिलता है? देखो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे साथ भी ज्वाइन किए हैं, तो स्टार्टिंग में ऑपरेशन में ही रखे जाते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए एंड मैकेनिकल हो गए, ऑल स्टूडेंट्स विल वर्क इन ऑपरेशन फॉर स्टार्टिंग 5 ईयर्स, जो पॉलिसी कहती है। और उसके बाद जो डिपार्टमेंट चेंज होता है तो इलेक्ट्रॉनिक को सी एंड आई में भेजा जाता है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, डिफरेंट टाइप का कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं, मेजरिंग सिस्टम होते हैं, कहीं पे गेज लगी हुई है, डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, तो उन सबको जो कमांड्स देते हैं उन सबको सी एंड आई के अंदर आता है, तो वो देखना होता है। सर माई रैंक इज 421 इन मैकेनिकल जनरल एंड द कट ऑफ फॉर फर्स्ट लिस्ट is 421. But because elder students were given preference, I was not selected in first list. So will they call me in the second list? Yes, definitely they will call you. तो आपकी 421 रैंक है, तो ये क्राइटेरिया होता है। हाँ, आपकी अगर दो कैंडिडेट की कोइंसाइड कर रही है रैंक, तो उस केसेस में एल्डर स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो सेकंड लिस्ट में डेफिनेटली विल मेक इट। जितना रैंक कट ऑफ में रहता है सबका सिलेक्शन हो जाता है क्या? हाँ, सबका सिलेक्शन हो जाता है, बट लास्ट में जो वर्ज पर है, जैसे ऊपर वाले कमेंट में मेंशन किया उनका 421 है, बट उनका नहीं हुआ है। तो जैसे लास्ट सीट बची हुई है जिसके लिए कट ऑफ 421 डिसाइड हुआ है, बट 421 पे मोर देन वन कैंडिडेट है, तो उसमें एक ही को लेना है। तो जो इंटरनल क्राइटेरिया अदर होते हैं, एज क्राइटेरिया हो गया और इसके अलावा और भी क्राइटेरिया जो कुछ एनटीपीसी डिसाइड की है उन बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं। भैया अगर कोई एनटीपीसी ज्वाइन करके छोड़ देता है, वो वैकेंट सीट बैकलॉग में चला जाता है या उसी साल फिल होता है? देखिए एनटीपीसी अभी तक जो ट्रेंड रहा है सिंस 2021, तो वो वेटिंग लिस्ट में क्लियर करता है, बैकलॉग में नहीं डालता। मैकेनिकल गेट रैंक 1090 ओबीसी, इज देयर एनी चांस ऑफ सिलेक्शन सेकंड लिस्ट? यस, यू हैव ए गुड चांस टू बी गेट सेलेक्टेड इन सेकंड लिस्ट ऑफ एनटीपीसी। और उसके अलावा आप मोर क्लियरिटी के लिए एक मैंने वीडियो डाला है इसी पे कट ऑफ से रिलेटेड, आप उसे एक बार देख लीजिए। भैया ओएनजीसी के रिलेटेड वीडियो बनाई, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है ओएनजीसी में वर्क कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ उसका एक इंटरव्यू लेके उससे आप लोगों के जितने भी डाउट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हेन इज द सेकंड लिस्ट रिलीज सर? तो मैंने ये ऑलरेडी बताया, मिड ऑफ फेब और एट द एंड ऑफ फेब तक आ जाएगी। उससे पहले भी आ सकती है, बट एक्सपेक्टेड टाइम 3 मंथ्स लगते हैं करीब सेकंड लिस्ट के लिए। सर माई गेट 2023 मैकेनिकल रैंक इज 4035, इज देयर एनी चांस इन एनटीपीसी सेकंडली एसटी कैटेगरी? देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के लिए मैंने कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो डाला, आप एक बार चेक कर लीजिए। भाई अगर एनटीपीसी सेकंड थर्ड लिस्ट निकलती है या सारी लिस्ट के बाद अगर स्टूडेंट छोड़ते हैं या शिफ्ट होते हैं, तो फिर क्या फर्दर लिस्ट आती रहेंगी या बैकलॉग में चले जाएंगे? क्योंकि सीआईएल का लिस्ट आ नहीं रहा है। हाँ, तो इसमें एनटीपीसी लिस्ट निकालता रहता है। जस्ट 2021 का देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ 5 लिस्ट निकाली थी, तो वो कोशिश करता है एज मच एज वैकेंसी फुलफिल हो सके, वही वेटिंग लिस्ट वो करें। ओके भैया अगर कोई एनटीपीसी ज्वाइन करके छोड़ देता है, वो वैकेंट सीट होगी, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन। एनटीपीसी और पीजीसीएल विच इज बेटर? इसमें मैंने कंपैरिजन का एक वीडियो बनाया है, काइंडली वॉच दिस वीडियो, काइंडली वॉच दिस वीडियो, तो उसमें आपको मोर क्लियरिटी मिलेगी। फर्स्ट लाइक कमेंट, ओके, थैंक यू वेरी मच नवनीत जी। एनटीपीसी सेकंड लिस्ट के लिए फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको फिर से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, जो आपने ऑलरेडी फॉर्म भरा है उसी को कंसिडर किया जाएगा आपकी फर्दर लिस्ट के लिए। सर मेरा पावर एक आई में -6.25 एंड एनटीपीसी मेडिकल क्राइटेरिया -6 तक मेंशन है, तो क्या मैं लैसिक करवाऊं, या अगर वो लोग मेडिकल अनफिट कर देते तो उसके बाद टाइम देंगे लैसिक करवाने का? तो देखिए मैंने बताया था पहले ही आपको, ये एक मेडिकल टर्म एंड कंडीशन वाली चीज़ है, तो आपकी अगर जो स्टैंडर्ड मेडिकल के आपके पैरामीटर डिसाइडेड है उसमें नहीं फॉलो हो रही है आईसाइट, तो आपको एक बार कंसल्ट करना होगा डॉक्टर से, वो बेहतर आपको एडवाइस कर पाएंगे। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से एनटीपीसी इमरजेंसी में जाने के लिए बॉन्ड ट्रांसफर होता है क्या? हाँ, ये बॉन्ड सभी में ट्रांसफर हो जाता है, ये कोई इशू नहीं है पीएससी टू पीएससी। सर डीवी के बाद 2 वीक्स हो गया, अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया, व्हाट टू डू नाउ? तो आदित्य जी ऑफर लेटर आ गया है, आप एक बार चेक कर लीजिए अपना मेल, जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उससे ये पता चला है।
तो ये सब कुछ आज जो आप लोगों के कमेंट थे उनका रिप्लाई है। इसके बाद CIL का सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के आ रहे थे कमेंट, तो उस पर मैंने भी ये वीडियो बना दिया। अगर उसके बावजूद भी कुछ ऐसा रहता है जो लगता है कवर करना था या फर्दर वीडियो में करना चाहिए, इवन डिस्कस करेंगे। जैसे लोगों के डाउट डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ओके, जिसे हम लाइव डाउट्स में देख लेंगे, और उससे रिलेटेड अगर कुछ रिलेवेंट लगता है तो एक वीडियो भी अपलोड कर लेंगे। ओके, सो फॉर टुडे इज एनफ। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।